श्री जगन्नाथ की कहानी मेरी जुबानी श्री कृष्ण का हृदय, जगन्नाथ की आत्मा रथ यात्रा महोत्सव। नमस्ते मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा कृष्ण हूँ। क्या तुमने कभी सोचा कि मेरा हृदय जो द्वारका के समुद्र में डूब गया, कैसे पुरी के श्री क्षेत्र में जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुआ। ये कहानी इतनी दिव्य और रहस्यमयी है कि तुम्हारा मन भक्ति से झूम उठेगा। आज रथ यात्रा महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर मैं तुम्हें अपनी उस अनोखी यात्रा की कथा सुनाऊंगा जो मेरे हृदय से जगन्नाथ की आत्मा तक जाती है। तो मेरे साथ इस भक्ति भरी यात्रा में चलो और मेरे चरणों में अपने मन को समर्पित करो। इस कहानी को अंत तक सुनो, इसे अपने भक्तजनों के साथ बांटो और मेरे इस रूप के दर्शन के लिए पूरी जरूर आओ। जय जगन्नाथ। मेरे भक्तों, ये कहानी शुरू होती है महाभारत के अंत से। गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु का इतना गहरा दुख था कि उन्होंने मुझ पर क्रोध किया। उनका मानना था कि मैं श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकता था। उनके दुख और क्रोध में उन्होंने मुझे श्राप दिया कि 36 वर्ष बाद मेरा यदुवंश एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएगा और मेरी प्रिय द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीता और गांधारी का श्राप सत्य होने लगा। यदुवंशियों में विवाद बढ़ा और उन्होंने एक दूसरे का विनाश कर दिया। मेरी द्वारका, मेरा वह सुंदर नगर, समुद्र की लहरों में समा गया। एक दिन मैं एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। मेरे पैरों का लाल तलवा चमक रहा था। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया। उसने मेरे पैर को हिरण समझकर एक घातक बाण चला दिया। जब उसे पता चला कि उसका बाण हिरण को नहीं बल्कि मुझे लगा है, तो वह दुख और पश्चाताप से भर गया। उसने मुझसे क्षमा मांगी और कहा, हे भगवान, मुझसे अनजाने में महापाप हो गया। इस पाप का दंड मृत्यु भी कम है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया। त्रेता युग में तुम वानरराज बाली थे, जिन्हें मैंने युद्ध के नियमों के विरुद्ध छिपकर वध किया था। मेरा यह अंत तुम्हारे हाथों पहले से ही लिखा था। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो। इसके बाद मेरे भक्तों, मेरा अंतिम संस्कार हुआ। मेरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय मेरे हृदय के। मेरा हृदय जीवंत और दिव्य था, जो धध तक रहा था। मेरे प्रिय सखा अर्जुन ने उस हृदय को एक लक्षद्वीप के तख्ते पर रखा और नदी में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय नदी की धारा में बहता रहा और बहुत समय बाद उद्दीसा के महानदी तट पर पहुंचा। वहां सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय था, जिसके प्रमुख विश्ववासु थे। उन्होंने मेरे हृदय को पाया, जो दिव्य चमक बिखेर रहा था। विश्ववासु ने इसकी पवित्रता को समझा और एक गुप्त गुफा में मेरे हृदय की पूजा नीलमाधव के रूप में शुरू की। इस गुप्त पूजा की जानकारी आदिवासियों के अलावा किसी को नहीं थी। उसी समय अवंती में राजा इंद्रद्युम्न रहते थे, जो मेरे अर्थात भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे मेरे दर्शन की तीव्र इच्छा रखते थे। एक दिन भटकता हुआ ऋषि उनके महल में आया और बोला, राजन, उद्दीसा में भगवान विष्णु की पूजा नीलमाधव के रूप में होती है। आपको उस पवित्र स्थान को खोजना होगा। राजा ने दूत विद्यापति को इस कार्य के लिए भेजा। विद्यापति महानदी तट के जंगल में पहुंचे और विश्ववासु से मिले। उन्होंने कहा, महाशय, कृपया मुझे नीलमाधव के दर्शन कराएं। मैं बड़े विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। विश्ववासु ने मना किया, पर विद्यापति हार नहीं माने। वे गांव में रहने लगे और कुछ समय बाद विश्ववासु की बेटी ललिता से उनका प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद विद्यापति ने ललिता से कहा, क्या तुम अपने पिता से नीलमाधव के दर्शन की अनुमति मांग सकती हो? ललिता ने अपने पिता से बात की। विश्ववासु ने कहा, ठीक है, लेकिन विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर जाना होगा। विद्यापति ने शर्त मान ली, पर चतुराई से वे अपने साथ सरसों के बीज ले गए। गुफा तक जाते समय उन्होंने रास्ते में सरसों के बीज गिराए ताकि रास्ता याद रहे। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नीलमाधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों बाद सरसों के बीज अंकुरित होकर पौधे बन गए। राजा विद्यापति के साथ उन पौधों का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंचे, पर वहां नीलमाधव नहीं थे। मैं श्री कृष्ण उस रूप में वहां से गायब हो चुका था। निराश होकर राजा लौट आए। उस रात मैं उनके स्वप्न में प्रकट हुआ और बोला, राजन, मैं तुम्हें नीलमाधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। पुरी के समुद्र तट पर जाओ। वहां एक सुगंधित लाल रंग का लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होंगे। उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने मेरे आदेश का पालन किया और समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें वह लट्ठा मिला, पर कोई भी उसे उठा न सका। अंत में विश्ववासु की मदद से लट्ठा महल में लाया गया, लेकिन मेरे भक्तों, कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना सका। वे बोले, राजन, यह लकड़ी सीधी इतनी मजबूत है कि हमारे हथौड़े और छेनी का इस पर असर ही नहीं होता। तब मैंने फिर से राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, विश्वकर्मा की आराधना करो, वही इस कार्य को पूरा करेंगे। राजा ने मेरी बात मानी। विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर मेरी शर्त है कि 21 दिन तक मैं बंद कमरे में अकेले काम करूंगा। यदि कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं मूर्तियां अधूरी छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मानी और विश्वकर्मा ने काम शुरू किया। कमरे से आरी, छेनी और हथौड़े की आवाजें आती थीं, लेकिन राजा की उत्सुकता ने उन्हें रोक न सका। रानी के कहने पर दरवाजा खोला गया और विश्वकर्मा गायब हो गए। वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, मेरी, बलराम की और सुभद्रा की। राजा दुखी हुए, पर जब वे मूर्तियों के पास गए तो उन्हें मेरे हृदय की धड़कन सुनाई दी। उन्हें समझ आया कि इन मूर्तियों में मेरा हृदय, मेरा जीवंत स्वरूप बसता है। मेरे भक्तों, राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को पुरी के जगन्नाथ धाम में स्थापित किया। आज मैं बलराम और सुभद्रा के रूप में
का एकमात्र जीवित देवता हूं जो अपने भक्तों की पुकार सुनता हूं, उनकी इच्छाएं समझता हूं और उन्हें पूरा करता हूं। मेरे इस रूप की कहानी तुम्हें भक्ति के उस मार्ग पर ले जाएगी जहां तुम मेरे और करीब आ सको। इस रथ यात्रा, मेरे रथ को अपने हृदय में बिठाओ, मेरे चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करो और मेरे साथ इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनो। तो मेरे प्रिय भक्तों, ये थी मेरे जगन्नाथ रूप की कहानी। अगर तुम्हें मेरी ये कथा पसंद आई तो इसे अपने भक्तजनों के साथ बांटो। मेरे पुरी धाम आओ, मेरे दर्शन करो और मेरे महाप्रसाद का आनंद लो। जय जगन्नाथ। मेरे साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।